नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे टेक्निकल कंप्यूटिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। टेक्निकल कंप्यूटिंग में साइंटिस्ट और प्रोग्रामर्स के सामने ना अक्सर एक बड़ी चॉइस आती है। क्या उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज चुननी चाहिए जो सुपर फास्ट हो, C++ जैसी, लेकिन लिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स हो, या फिर एक ऐसी लैंग्वेज जो पाइथन की तरह लिखने में बहुत आसान हो पर परफॉर्मेंस में थोड़ी स्लो हो? स्पीड या सिंप्लिसिटी, हमेशा ये ट्रेड ऑफ क्यों? तो चलो इसी प्रॉब्लम को, इसी प्रोग्रामर्स डायलेमा को थोड़ा और डीपली समझते हैं। ये एक ऐसी चॉइस है जो साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने वाले लोग लगभग हर दिन फेस करते हैं। स्क्रीन पर ये कोड देखो, ये जूलिया बनाने वालों का है और ये उनका सपना था। एक सिंगल लैंग्वेज जो C जितनी फास्ट हो, पाइथन जितनी इजी टू यूज हो, R जितनी स्टैटिस्टिक्स में अच्छी हो और सीखने में एकदम सिंपल, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो देखो, एक तरफ हैं C और C++ जैसे परफॉर्मेंस पावर हाउसेस, सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन, और दूसरी तरफ हैं पाइथन और मैटलैब जैसे डेवलपर डार्लिंग्स जो लिखने में बहुत आसान है। इसी से पैदा होती है टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, जहां रिसर्च या प्रोटोटाइप पाइथन में बनता है और फाइनल फास्ट प्रोडक्ट C++ में। ध्यान से सुन रहे हो? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर? तो क्या हो अगर हमें इन दोनों दुनियाओं का बेस्ट एक ही लैंग्वेज में मिल जाए? क्या हो अगर C की स्पीड और पाइथन की सिंप्लिसिटी एक साथ मिले? यहीं से जूलिया की कहानी शुरू होती है। जरा सोचो, एक ऐसी सिचुएशन जहां एक डेवलपर को स्पीड और इजी टू राइट कोड के बीच में चूज ही ना करना पड़े। एक ऐसा सोल्यूशन जो इस सालों पुराने कॉम्प्रोमाइज को ही खत्म कर दे। और यही सीन में एंटर करती है जूलिया। इसे MIT में 4 डेवलपर्स की एक टीम ने बनाया था। उनका मानना था कि ये स्पीड और सिंप्लिसिटी के बीच का समझौता, ये ट्रेड ऑफ जरूरी नहीं है, इसे अवॉइड किया जा सकता है। जूलिया का कोर मिशन इस एक लाइन में परफेक्टली कैप्चर्ड है। पाइथन जैसे चलो, C जैसे दौड़ो। इसका मतलब है कोड लिखना पाइथन जितना ही सिंपल और नेचुरल फील हो, लेकिन जब वो कोड रन हो तो C जितनी फास्ट स्पीड दे। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? लेकिन सवाल यह है कि जूलिया ये करती कैसे है? व्हाट्स द सीक्रेट? इसका सारा जादू इसके कंपाइलर टेक्नोलॉजी में छिपा है, जिसे कहते हैं JIT कंपाइलेशन। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मानो 3 शेफ्स हैं। C++ एक AOT शेफ है जो 10 कोर्स मील के सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से तैयार रखता है। सर्विस बहुत फास्ट होगी पर मेनू फिक्स है। पाइथन एक इंटरप्रेटर शेफ है जो ऑर्डर आने पर एक एक इंग्रेडिएंट तैयार करता है। फ्लेक्सिबल है पर सर्विस स्लो हो सकती है। और जूलिया एक JIT जस्ट इन टाइम शेफ है। ये एक स्मार्ट शेफ है। ये ऑर्डर आते ही उस स्पेसिफिक डिश के सारे इंग्रेडिएंट्स फटाफट तैयार कर लेता है। इसीलिए ये फास्ट भी है और फ्लेक्सिबल भी। अभी क्या सीखा? समझ आया? ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में, रियल प्रोजेक्ट्स में जूलिया कहाँ यूज हो रही है। लोग इस पावर से असल में क्या कर रहे हैं? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? जूलिया का एक किलर ऐप है साइंटिफिक मशीन लर्निंग या SciML, और इसमें भी इसके ODE सॉल्वर्स। ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जैसे कि रॉकेट की ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करना या मौसम का पैटर्न प्रिडिक्ट करना। इंजीनियरिंग और फिजिक्स में ये सुपर इंपॉर्टेंट है और जूलिया इसमें एक्सेप्शनल है। डीप लर्निंग में भी जूलिया बहुत पॉपुलर हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉडल्स को तेजी से बनाना और टेस्ट करना, मतलब फास्ट इटरेशन, बहुत जरूरी होता है। जूलिया की सिंप्लिसिटी से मॉडल्स जल्दी बनते हैं और उसकी स्पीड से वो ट्रेन भी जल्दी होते हैं, मतलब बेटर रिजल्ट्स फास्टर। जूलिया में एक सुपर पावर है जिसे कहते हैं मल्टीपल डिस्पैच। इसको ऐसे समझो, मान लो एक पैकेज में ऐड फंक्शन नंबरों को जोड़ता है और दूसरे पैकेज में ऐड फंक्शन 2 इमेजेस को मर्ज करता है। जूलिया अपने आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाती है कि आप उसे नंबर्स दे रहे हो या इमेजेस, और सही वाला ऐड फंक्शन चला देती है। इससे अलग अलग राइटर्स के पैकेजेस भी एक साथ परफेक्टली काम कर पाते हैं। अच्छा, अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल जो न्यू यूजर्स के मन में आता है, जूलिया को यूज करने का बेस्ट तरीका क्या है? कमांड लाइन से प्रोग्राम रन करें या इंटरैक्टिव REPL यूज करें? देखो, कमांड लाइन से स्क्रिप्ट रन करना पॉसिबल है,
लेकिन हर बार एक कंपाइलेशन टैक्स लगता है। मतलब कोड हर बार कंपाइल होता है और टाइम लगता है। इसलिए जूलिया में रिकमेंडेड वर्कफ्लो इंटरैक्टिव है। REPL या Pluto.jl जैसे नोटबुक एनवायरनमेंट्स यूज करो। इससे आपका कंपाइल्ड कोड रेडी रहता है और आगे के रन सुपर फास्ट होते हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओ। तो जूलिया शुरू करना उतना मुश्किल नहीं है। चलो अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। अभी आप क्या करोगे? मेरे साथ साथ स्टेप्स फॉलो करोगे। जूलिया में एक बिल्ट इन पैकेज मैनेजर है और ये आपका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। यहीं से आप जूलिया की कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कर सकते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहला स्टेप, अपने जूलिया टर्मिनल में बस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट J टाइप करके एंटर दबाओ। आप पैकेज मैनेजर मोड में आ जाओगे। यहां एक्टिवेट डॉट कमांड टाइप करके आप एक लोकल प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपको प्लॉटिंग करनी है तो आप एक बहुत पावरफुल पैकेज प्लॉट्स ऐड कर सकते हो। बस लिखो ऐड प्लॉट्स और एंटर। अच्छा, अब वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। और देखो, हो गया। आपको स्क्रीन पर ऐसा आउटपुट दिखेगा। पैकेज मैनेजर सारी डिपेंडेंसीज और वर्जन्स का ध्यान खुद रखता है। सब कुछ ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है। आप साथ में ट्राई कर रहे हो या सिर्फ वीडियो देख रहे हो? तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि जूलिया कैसे स्पीड वर्सेस सिंप्लिसिटी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। हमने JIT कंपाइलेशन का सीक्रेट समझा और देखा कि इसका पैकेज मैनेजर कितना इजी टू यूज है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।